हाँ तू ही बेटा, तुझे देखते ही मेरे को समझ पड़ गया कि अभी तीसरा धंधा चल रहा तेरा, सही है कि नहीं भाई? तो इसका एक ही कारण है बेटा, जिस दुकान को व्यवस्थित करना वो नहीं किया, ये एक कारण, और बसंत विजय राजगढ़ में नहीं आया वो भी एक कारण होगी। अब ध्यान रखना है कि हम तुम दोनों के लिए, जितने लोग सुन रहे हो, एक पर्वत का फोटो, कौन सा फोटो? वो पर्वत बहुत विशाल हो, अच्छा घना हो। हिमालय का फोटो सबसे बड़ा बताया जाता है, क्योंकि उसमें हमको शांति भी मिलती है। कोई हिमालय में जाता है, इतना ठंड होता है, उसको कभी घबराहट नहीं होती। तो हिमालय का कैलाश पर्वत का फोटो मिलता है, कैलाश जहाँ भगवान शिव विराजते। ऐसे कैलाश का फोटो जितना तेरा पीछे खाली है, इतना बड़ा तू पीछे लगा देगा। तो आप ध्यान रखना, मेरे गुरुदेव हुए हैं, हमने योग क्रिया जो हिमालय में सीखा, महाअवतार बाबा जी 3200 वर्षों से जीवित हैं, हम उस परंपरा के हैं। हमारे गुरुदेव आज भी जीवित हैं, महाअवतार बाबा। तो हमने उनके शिष्य हैं श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाशय, जो 1890 के काल में वो रहे, लेकिन जो बड़े गुरु हैं वो आज भी जीवित हैं, विशेष पुरुषों को दर्शन देते हैं। उनका उम्र अभी 3200 वर्ष। तो श्यामाचरण जी का फोटो पकड़ने के लिए लोग जाते थे, तो फोटो पकड़ में नहीं आता। पहले के कैमरा में फोटो पकड़ते तो काला काला आ जाता, आज तक कोई फोटो नहीं पकड़ पाया। बाद में उन्होंने एक दिन कहा कि तुम बहुत इच्छा करते हो मेरी फोटो, एक पकड़ लो। तो वो ऐसे बैठे, उस दिन फोटो पकड़ा, उनकी इच्छा से पकड़ी हुई फोटो में मात्र उनका बिंब आया। वो एक ही फोटो आज भी श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाशय जी महाराज का उपस्थित है, जो बड़े योग सिद्ध पुरुष हुए। उस समय लोगों ने पूछा कि आप क्यों फोटो नहीं लेने देते हो? उन्होंने कहा कि आप जिस वस्तु के फोटो को भी अपने पास रखते हो, मैं इसीलिए कई लोगों को घर में जो मूर्ति रखते हैं उनको कहता हूं कि मूर्ति मत रखो आप ज्यादातर, क्योंकि उस मूर्ति में प्राण आपको डालना पड़ता है, पूजा आपको करना पड़ता है। लेकिन शंकेश्वर या नाकोड़ा पार्श्वनाथ की फोटो रखोगे तो वो भगवान का वहां जो तरंग है इस फोटो में आपको फोकट में मिलेगा, जो मूर्ति में नहीं मिल सकता। और हम लोग फोटो को सस्ता मानते हैं, मूर्ति को बड़ा मानते हैं, क्योंकि हमको ऊर्जा का रहस्य का पता नहीं है। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने कहा कि फोटो में मैं जीवित हूं, उतना ताकत फोटो में भी है। तुम मेरा 25 करोड़ फोटो भी निकालोगे तो उतनी ताकत फोटो में रहेगी जितनी मेरे में है। उसके बाद अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ कि ये फोटो निकालते हैं तो उस फोटोओं में क्या क्या होता है। 1,40,000 फोटोओं पर 8 वर्ष तक शोध चला। बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोर्ड में ही लगा हुआ अमेरिका में, फोटो वो वस्तु है जो जीवित तरंगों को अपने में रखता है, वो फोटो है। आप फोटोओं की कोई वैल्यू नहीं रखते। आप जिन इसको जहां के नाकोड़ा भैरव को मानते हो, तो ये नाकोड़ा भैरव की मूर्तियां रखना छोड़ दो, क्योंकि इसमें कहां से प्राण आया है? किसी शिल्पी का किया हुआ। नाकोड़ा भैरव का फोटो रखोगे तो भैरव में जो शक्ति है फोटो में होगी न। फोटो का विश्वास करोगे तो भैरव घर में रहेगा। इसलिए पर्वत का फोटो रखना है कि हिमालय का पर्वत इतना बड़ा हम उठा के नहीं ला सकते, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बता रहा है कि फोटो में वही ताकत होता है जो सच में एक चीज में होता है। तो जब भी तुम लोग पर्वत का फोटो अपने पीठ के पीछे लगा दोगे, आपका दुकान इतना वजनदार हो जाएगा, उसको कोई हिला नहीं सकेगा न खाली जा भी नहीं सकेगा। मजा आ जाएगा। फिर कभी आने का मौका पड़ा तो देखूंगा कि राजगढ़ स्वर्णगढ़ हो चुका है। ठीक है बेटा, तेरे को काल सर्प दोष बेटा, वही तकलीफ दे जो 3 धंधा बदलना पड़ा, इसके पीछे महारहस्य है काल सर्प दोष। सही विधान करने वाले अब दुनिया में रहे नहीं पंडित, क्योंकि मैंने देखा नहीं ऐसा कोई पंडित जो काल सर्प के लिए अच्छे से विधान करा दे। फिर भी बेटा तू काल सर्प के लिए कुछ कर, तो तेरे घर में जो भी इन चीजों से परेशान हो रही है स्त्रियां, वो खुश होगी। इसलिए काल सर्प का तुम विधान कराओ। और दोनों और बाकी जितने लोग हो, आप अगर चाहते हो कि धंधा मजबूत हो तो
कैलाश पर्वत का या हिमालय पर्वत का कोई भी अच्छे से फोटो देखो, वो फोटो इतना छोटा नहीं होना कि हम बैठे तो हमारे सिर के पीछे वो छुप जाए, फिर वो काम नहीं करेगा। उसके छाया में हम बैठे हों उस तरह का होना चाहिए, बड़ा मजा भी आएगा जब ऐसे बैठोगे। पर्वत का बल जिसको देखो, एक पर्वत ही आपका हो गया तो आप कितने बड़े बलवान होंगे। तो इस फोटो को फोटो मत मानना, मेरा पर्वत है ये, मेरा घर का पर्वत है ये मान के बैठो तो मिल्कत और माल के मालिक बन जाओगे और मजा आएगा। बैठो, आशीर्वाद है। मैं इसलिए उन लोगों को उठाता हूं कि उनमें वो सूटेबल होना चाहिए जो मैं बोलना चाहता हूं। जो है नहीं उनको लगे कि मेरे को तो नहीं उठाया, मेरे को तो नहीं उठाया। अरे भाई तेरे में वो है नहीं जो मैं बोलना चाहता हूं, तो मैं काई का उठाऊं भाई। फिर तो नहीं बोलना वो भी बोलता हूं कि तेरे काल सर्प है, फलाना है। क्या करें? देखो, साधकों की सिद्धि की सीमा अलग अलग होती है। कोई साधक पड़ोसी का घर तक दिखा सकता है, कोई पड़ोसी गांव तक, कोई तीनों लोग देख सकता है। हमने नग्न मुद्रा में सब साधनाएं की और बिल्कुल निष्प्रू रहे, मुझे समाज से कुछ लेना देना नहीं, बिल्कुल निष्प्रू रहे, किसी अलग व्यक्ति को मिलता भी नहीं हूं। कोई बोले कि मेरे को ये है वो है, जा रे भाई तू जा। तो हम जैसों को सिद्धि ऐसी मिली। आप सब अलग अलग आके कागज दो, आपका जन्म तारीख, महीना, वर्ष और मौत का तारीख, महीना और वर्ष दोनों लिख के अभी दे देता हूं आपके हाथ में।